सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में रे डायग्राम्स कैसे फॉर्म होता है हम सिर्फ उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया है 4। जब कभी कोई कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो वो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में हम आज ये लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कॉनकेव मिरर के केस में कुछ कंडीशंस होते हैं। लाइट किस डायरेक्शन से आने पर कौन से डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये कंडीशंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लिए एक कॉनकेव मिरर है और मिरर का जो ये वाला जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं पोल, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर ये जो कॉनकेव मिरर आप देख रहे हो ये स्फेरिकल है, मतलब इसको अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्फीयर बनाऊंगा तो ये उस स्फीयर का सेंटर होगा। दैट्स वाई दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसको जो लाइन जोड़ती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज F, उसको हम फोकस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दिस इज नोन एज अपर्चर। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये मिरर का सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। और ये जो मिरर आप देख रहे हो, अगर इसको मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये एक स्फीयर जैसा दिखेगा। ये मिरर उस स्फीयर का एक पार्ट होगा और ये होगा उस स्फीयर का सेंटर। ये मिरर का सेंटर है दैट इज कॉल्ड पोल। और ये जो लाइन सेगमेंट PC आप देख रहे हो दैट इज रेडियस। और PC को मैं अगर बाइसेक्ट करूंगा तो वो पॉइंट होगा फोकस। ठीक है, तो ये तो हमारा मिरर का पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे लाइट कौन से डायरेक्शन से जाने पर क्या होता है। तो सबसे पहला कंडीशन जो है, अगर मान लीजिए कि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है, अगर लाइट जो है ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी तो क्या होगा, ये जो लाइट सोर्स से निकली दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। दैट इज इंसिडेंट रे। तो लाइट रे और इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है तो वो हमेशा फोकस से ही निकलेगी। तो ये हमेशा फोकस से ही निकलेगी। बात एकदम क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये है पोल P, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, तो पहला कंडीशन, इफ लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू फोकस। कंडीशन नंबर 2, अगर लाइट रे फोकस से पास होगी, इंसिडेंट होगी, अगर कोई लाइट रे आपकी
ये इंसिडेंट हो रही है थ्रू फोकस, यहाँ पे दिख रहा है थ्रू फोकस, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर है कंडीशन नंबर 2। और चलिए कंडीशन नंबर 3 को देखते हैं, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कंडीशन नंबर है 3, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से देके गुजरेगी तो क्या होगा। अगर कोई लाइट रे ऐसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये पास करती है तो उसी डायरेक्शन में ही ये रिटर्न आएगी, उसी डायरेक्शन में ही ये रिटर्न आएगी। दिस इज कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 4, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरती है तो वो कैसे वापस आएगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैंने इसको पोल पे गिराया, ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मेजर कीजिए, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उतना एंगल आप यहां पे बनाइए, जितने एंगल से ये जितना एंगल बना है इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, उतना ही एंगल आप यहां पे बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, ठीक है। सेम एंगल, उतना ही एंगल आप बनाएंगे यहां पे। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जितना एंगल बन रहा था, ऊपर यहां पे रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में आप उतना ही एंगल बनाएंगे। सो दीज आर 4 बेसिक कंडीशंस, ठीक है। ये 4 कंडीशंस नेसेसरी है कॉनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम बनाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कंडीशंस इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनने के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, अगर लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा। तो ये लाइट रे है, एक लाइट रे ऐसे फोकस के डायरेक्शन में, ये फोकस के डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है, फोकस के डायरेक्शन में ऐसे। ये एक मिरर है तो इसके अंदर लाइट को पास मत करना, इसके अंदर आपको सिर्फ डॉटेड लाइन देना है, सिर्फ ट्रेस करना है, ऐसे ट्रेस, ठीक है। तो ये फोकस के डायरेक्शन में लाइट अगर जाएगी तो वो कैसे वापस आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। बात एकदम क्लियर है। कंडीशन नंबर 2, यहां पे अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर जाएगी तो वो कैसे वापस आएगी, ध्यान से। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे
इस डायरेक्शन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर पास करती है तो वो कैसे वापस आएगी? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में लाइट पास करेगी तो उसी डायरेक्शन से ही वापस आएगी, तो ये उसी डायरेक्शन से ही वापस आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, ध्यान से, अगर लाइट रे पोल के ऊपर गिरती है तो वो कैसे रिटर्न आएगी? ध्यान से एकदम, लाइट रे ऐसे, इंसिडेंट रे दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ इसको ट्रेस किया। ये एंगल को आप मेजर कीजिए, ये एंगल को आप मेजर कीजिएगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बन रहा है, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उतना ही एंगल आपको बनाना होगा। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर लाइट रे फोकस की डायरेक्शन से अगर पास करेगी तो क्या होगा? दिस इज फोकस, इंसिडेंट रे, ये फोकस है। तो फोकस के डायरेक्शन से हमें सिर्फ ट्रेस करना है, क्योंकि ये मिरर है और मिरर के अंदर लाइट पास नहीं करता, ठीक है। तो फोकस, अगर लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में अगर जाती है तो वो कैसे आएगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। किसको पैरेलल? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ये रिटर्न करेगी। दिस इज I, दिस इज R, ठीक है। अभी हम स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मिरर, और ये है मिरर का सेंटर पोल। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ पे मीट करेगी। अगर लाइट रे इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो कहाँ पे मीट करेगी, ठीक है। और ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमेशा पैरेलल होगी, किसके? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कंडीशन हमको याद रखना है। अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। तो यहां से ऊपर से एक लाइट रे मैंने लिया और नीचे से एक लाइट रे लिया। दिस इज इंसिडेंट रे और ये भी आपका इंसिडेंट रे। तो हम अभी कंडीशंस में देखें
कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट कौन से डायरेक्शन में करेगी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस से ही हमेशा पास करेगी, और ये भी फोकस से ही पास करेगी। तो दो लाइट रे यहां पे मिले, किधर, फोकस पे मिले, तो जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, जो इमेज होगा ये रियल होगा और डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटे साइज का, एकदम छोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर पीछे है, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, जस्ट बियॉन्ड सी, सी के ठीक थोड़ी दूर पीछे। तो इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। इमेज को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो रे चाहिए, इमेज को बनाने के लिए हमको सिर्फ दो रे चाहिए। आपने चार कंडीशंस देखे, उसी चार कंडीशंस में से सिर्फ दो को पकड़िए। तो सबसे पहला, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाती है तो वो कौन से डायरेक्शन में आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी। ठीक है। और कंडीशन नंबर सेकेंड, अगर आप लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो जो डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में ही रिटर्न करेगी। तो दो रे कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो कैसा बना, देखिए थोड़ा सा, जो इमेज है वो आपका कैसा बना, रियल बना, रियल, रियल, और उल्टा इन्वर्टेड, और उसके साथ साथ स्मॉल साइज, छोटा सा है, स्मॉल साइज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट 8C, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही होगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ध्यान से, एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से ही वापस आएगी। ठीक है, और दूसरा लाइट रे मैंने फोकस से पास करवाया, और जो लाइट रे फोकस से जाएगी वो वापस आएगी कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रे यहाँ पे मीट किए, यहाँ पे, तो इमेज आपका यहाँ पे बना। तो इमेज कैसा हुआ, रियल है और इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड, और सेम साइज,
सेम साइज। ठीक है, बात एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, principal axis, mirror, pole, focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइट रे पैरेलल अगर गई तो वापस आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ये फोकस से ही पास होगी ऐसे। अगर दूसरा लाइट रे आपने फोकस से लिया ऐसे, फोकस के थ्रू पास करवाया, तो वो कैसे पास करेगी, ये पास करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पास करेगी। तो दो रेज कहाँ पे मिले, यहाँ पे। तो आपका इमेज कैसा बना, रियल इमेज बना और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना, बियॉन्ड सी। और इमेज का जो साइज है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, सो लार्ज साइज्ड। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर हम रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ पे बनता है। ऑब्जेक्ट आर्ट फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा फोकस पे। अगर लाइट रे पैरेलल जाएगी तो वो वापस आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। एकदम क्लियर। अगर आप लाइट रे अभी, और कंडीशन क्या था, अगर हम पोल पे गिराएंगे तो क्या होगा, ये पोल है, अगर मैंने पोल पे गिराया तो पोल, ये इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे जितना एंगल बना ये उसी एंगल से ही रिटर्न आएगा, उसी एंगल से ये रिटर्न आएगा ऐसे, उसी एंगल से ही ये रिटर्न आएगा ऐसे। तो देखिए दो लाइट रे एकदम पैरेलल है, दो लाइट रे एकदम पैरेलल है, ये मीट नहीं किए कहाँ पे भी, दो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल किए, ये बिल्कुल मीट ही नहीं किए। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, आर्ट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में।
ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। तो कंडीशन 1, अगर लाइट रे पैरेलल जाती है तो वो कौन से डायरेक्शन में वापस आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इसी डायरेक्शन से ये वापस आएगी ऐसे। कंडीशन नंबर 2, अगर लाइट रे को मैंने पोल पे गिराया ऐसे, अगर लाइट रे पोल पे गिरती है तो वो कौन से डायरेक्शन में आएगी? यहाँ पर जितना एंगल बना ये उसी एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट करके नीचे आएगी ऐसे, उसी एंगल से। लेकिन यहाँ पे ये तो दो रे मीट नहीं किए, तो क्या करें? ये दो रे मीट नहीं किए, ये दो रे मीट करेंगे। कैसे मीट करेंगे? ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे आप ट्रेस कीजिए, ठीक है, और ये दो रेज को ऐसे आप पीछे की तरफ ट्रेस किए, ठीक है। तो दो रेज यहां पे मिले और यहां पे जो इमेज आपका बनेगा ये वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। मिरर को पास करके कोई लाइट रे जा नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रियल वर्ल्ड में नहीं है, ये इमेज ये वर्चुअल वर्ल्ड में है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वर्चुअल। ये वर्चुअल है और इरेक्ट, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब है स्ट्रेट एकदम, ठीक है। वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट और लार्ज साइज, बड़ा, लार्ज साइज, बहुत ही बड़ा इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बड़े साइज का इमेज आपको मिलेगा। बात एकदम क्लियर है? अभी हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है, ये पहले बनाया था लेकिन बाई मिस्टेकली माइक को ऑन करना भूल गया था, इसीलिए इसको फिर से बनाना पड़ेगा। क्या करें, बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी होगी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और उसके साथ साथ छोटा स्मॉल साइज का ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, बहुत ही दूर इन्फिनिटी,
बहुत ही दूर है, जस्ट इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएगी वो बिल्कुल ही पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हम ये बात जानते हैं कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो हमेशा हमेशा फोकस की डायरेक्शन से ही पास होगी। ठीक है, तो फोकस के डायरेक्शन से ही पास होगी। तो ये लाइट रे आई ऐसे पैरेलल, ऐसे आई, तो ये देखो फोकस, तो ये इसी डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो इसको मैंने पीछे की तरफ ट्रेस कर दिया। और यहां से ये जो लाइट रे आ रही है ये भी क्या करेगी बंधु, ये भी फोकस की डायरेक्शन से ही, इसी डायरेक्शन से ही बैक कर जाएगी, इसी डायरेक्शन से बैक कर जाएगी। तो दो रे यहां पे मिले, फोकस पे मिले, तो आपका इमेज कैसे बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा और वर्चुअल होगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है। मिरर के पीछे, ये कोई स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर है आपका, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा पास ले आइए, किसके, मिरर के। तो लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, ऐसे। तो जो लाइट रे पैरेलल होती है वो हमेशा फोकस के डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे। और इसको हम पीछे में, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, क्योंकि जो इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे होता है। और दूसरा मैं यहां पे और एक रे पोल पे गिराऊंगा, पोल पे, ऐसे पोल पे गिराऊंगा। सो यहां पे देखिए इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल आप यहां पे बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे ट्रेस कीजिएगा। पीछे अगर आप ट्रेस करेंगे तो दो रे यहां पे मिलेंगे, यहां पे। तो आपका इमेज कैसे बना, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज का। क्लियर है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा पास मिरर के। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, एक लाइट रे मैंने पैरेलल लिया और जो पैरेलल है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, इसी डायरेक्शन से बैक करेगी। ठीक है। और दूसरा केस, एक लाइट रे अगर मैं पोल पे गिराऊंगा तो यहां पे ये जितना एंगल है उतनी ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, उतनी ही एंगल पे। और इसे आप पीछे की तरफ ट्रेस कीजिए तो ये मिल गया आपको मीटिंग पॉइंट। तो आपको इमेज यहां पे मिला। तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल साइज। आप जितना भी कंडीशन, जितने भी केसेस आप लेंगे कॉनकेव मिरर के केस में, आपको इमेज छोटा ही मिलेगा और पोल फोकस के बीच में मिलेगा।
कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, फिर सी के ऊपर, फिर एफ पे, फिर पी के पास, ऐसे केसेस बने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है और पोल है, ये सब मिरर के अंदर है। और जो ऑब्जेक्ट ये मिरर के अंदर नहीं जा सकता, ये मिरर के बाहर ही है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के बाहर। पोजीशन यहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, या फिर और भी पास लाइए, इमेज हमेशा छोटा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और पोल फोकस के बीच में होगा। बात एकदम क्लियर है।